हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई यूएसए हेट्स यूपीआई। क्यों यूएसए जो है वो भारत की यूपीआई से जलता है और उससे नफरत करता है, क्यों ऐसा होता है? हाँ, तो देखते हैं बहुत। और इसमें कोई शक नहीं, जलन बनती भी है, क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा अमेरिका लाता था, लेकिन इस बार भारत लेकर आया तो जलन बनती है। अनुराग अग्रवाल सर का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग अग्रवाल। ये यूपीआई है क्या? ये यूपीआई पर 1.1% चार्ज क्या है? कौन देगा? ये चार्ज लगाया क्यों है? अमेरिका में यूपीआई क्यों नहीं एंटर हुआ? क्या इस चार्ज का अमेरिका से कुछ लेना देना है? यूरोपियन कंट्री से कुछ लेना देना है? That was possible because of the UPI system. Unified Payments Interface, that is UPI scheme. UPI transactions are not going to be chargeable. भारत ने दुनिया को हॉकी दी है, योगा दिया है, जीरो दिया है, महात्मा गांधी जैसा लीडर दिया है और दिया है यूपीआई। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि यूपीआई अमेरिका में आए? क्या मास्टर कार्ड और वीजा का बिजनेस खत्म हो जाएगा यूपीआई के आने से? क्या यूपीआई की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो जाएंगी? और अगर यूपीआई से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई तो ट्रांजैक्शन करेंगे आज और पेमेंट हम करेंगे 30-40 दिन के बाद। क्या क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे? यूपीआई हमेशा से फ्री था, अब क्यों ये चार्जेबल क्यों हो रहा है? ये 1.1% का चार्ज क्या है? इसे कस्टमर देगा या वॉलेट देगा या बैंक देगा या मर्चेंट देगा? 35 देश जुड़ चुके हैं यूपीआई से। भूटान जुड़ चुका है, सिंगापुर जुड़ चुका है, मलेशिया, यूएई, फ्रांस भी जुड़ने जा रहा है। तो अमेरिका क्यों नहीं? आप कितनी ट्रांजैक्शन एक घंटे में कर सकते हो, कितनी ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो, इन सब पर लिमिट लगी है। सब बातें करेंगे आज इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं यूपीआई शुरू हुआ था ठीक अब से 7 साल पहले, अप्रैल 2016 में। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसने सब काम आसान कर दिया, कोई फिजिकल पर्स रखने की जरूरत नहीं, सारा पैसा मोबाइल में। पैसा मोबाइल में होते हुए मोबाइल में नहीं है। कोई भी आपका मोबाइल चुराता है तो पहले उसको मोबाइल के फेस आईडी या फिंगरप्रिंट चाहिए, और अगर उसने जुगाड़ से खोल भी लिया तो अभी उसको बैंक या वॉलेट का आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। तो मोबाइल में आपका पैसा सेफ पड़ा है तो डरना कैसा? कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई पर्स मारता है आप सेफ, मोबाइल चुराता है आप सेफ। एक पैसा मिलने वाला नहीं है उसको। पर्स जाएगा बस, मोबाइल जाएगा बस, लेकिन पैसा रहेगा सेफ। अपने फिजिकल वॉलेट में आप पैसा रखते ही क्यों हो? यूपीआई है ना, डिजिटल वॉलेट में रखो। डिजिटल वॉलेट में पड़ा पैसा डिजिटल वॉलेट में रहेगा, बैंक में पड़ा पैसा बैंक में रहेगा, सब सेफ है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी है, एम स्टॉक। फ्री डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए, कोई चार्जेस नहीं, एम स्टॉक। डीमेट अकाउंट खोलना है, एम स्टॉक। फायदे सुनिए, पहला डिस्काउंट ब्रोकर कम से कम 20 रुपए लेते हैं हर बाय और हर सेल पर। एम स्टॉक ब्रोकरेज लेगा 0, यानी किसी और ब्रोकर पर एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन करते हो तो 1 साल की ब्रोकरेज लगेगी 48,000। एम स्टॉक लेगा 0। जरूर कोई ना कोई हिडन चार्जेस होंगे, कोई नहीं, बस वन टाइम चार्जेस 999 या फिर 149। 999 में सब कुछ फ्री लाइफ टाइम तक के लिए, 149 में लिमिटेड चीजें फ्री लाइफ टाइम के लिए ही। दूसरा, अपने प्रिफर्ड स्टॉक को ढूंढना है। अरे भैया लिखते क्यों हो? बोल बोल के पूछो ना, सर्च हो जाएगा। तीसरा, ये एम स्टॉक है कौन? एम स्टॉक मिराई एसेट्स का ब्रोकरेज फर्म प्लेटफॉर्म है। मिराई है म्यूचुअल फंड में 15 सालों से। चौथा, एम स्टॉक सेबी अप्रूव्ड है। पांचवा, पिछले 10 महीनों में 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। छठा, 1,40,000 से ज्यादा यूजर्स को विश्वास है एम स्टॉक पर। सातवां, इतने कम समय में 5.5 करोड़ से ज्यादा ट्रेड हो चुके हैं। आठवां, 73% क्लाइंट्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हद पार है। नौवां, 150 करोड़ प्लस एमटीएफ बुक हो चुका है पिछले 10 महीनों में। 10वां मजेदार है, इसमें पहले से ही बनी बनाई यानी प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट्स है। आया कॉन्फिडेंस? तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही एम स्टॉक के साथ अपनी जर्नी को शुरू करो। इतना आसान है यूपीआई से पेमेंट करना कि पूरा वर्ल्ड इसका दीवाना हो चला है। सब्जी खरीदनी है, फल खरीदना है, यूपीआई। बिजली का, पानी का, गैस का, फास्टैग की, केबल की, मोबाइल रिचार्ज की पेमेंट करनी है, यूपीआई है ना। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, यूपीआई। बाजार में, घर पर हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पेमेंट करनी है, यूपीआई। यूपीआई कोई नया नहीं है। यूपीआई से पहले आरटीजीएस आया था, सन 2000 में आया था। 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करनी है, कोई चेक की जरूरत नहीं, आरटीजीएस से हो जाएगा। उसके बाद आया एनईएफटी। एनईएफटी के बाद सन 2007 में गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट बनाया, एनपीसीआई। पिछले 15 सालों में एनपीसीआई ने ढेरों काम किए हैं, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया, भारत क्यूआर बनाया, भीम ऐप बनाई, आईएमपीएस बनाया, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को कंपटीशन देने वाला रूपे क्रेडिट कार्ड बनाया बैंकों के लिए। और अब पिछले 7 साल से यूपीआई, पेटीएम यूपीआई यूज करता है, गूगल पे यूपीआई यूज करता है, अमेज़न पे, फोन पे, सब आज यूपीआई यूज करते हैं। अच्छा आज ही करिए व्हाट्सएप भी। बस सबकी लिमिट, अच्छा लिमिट कितनी है? क्योंकि हर एक की अलग अलग लिमिट है। व्हाट्सएप की क्या लिमिट है? 1 लाख।
एक दिन की 1 लाख की। और एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है? 20 हो सकती है एक दिन के अंदर। और 1 घंटे में 5। एंड द लिमिट इज द मनी 20,000 रुपीज, राइट। सबकी लिमिट अलग अलग है, सबकी लिमिट को समझो आप लोग। जैसे अभी आशी ने बताया, जैसे पेटीएम में आप अगर 1 लाख की पेमेंट ही कर सकते हो, सभी के अंदर 1 लाख है, अपर लिमिट इज फिक्स, सबकी 1 लाख है। तो अलग और अलग 1 घंटे में 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। और ये भी आप बार बार ट्रांजेक्शन करते जाओगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होने से पेटीएम को कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगती है ना। इसलिए 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रांजेक्शन और 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो पेटीएम यूपीआई से। जैसे कि व्हाट्सएप के साथ में भी है डिट्टो, ऐसा ही डिट्टो यही लिमिट गूगल पे में भी है, मगर गूगल पे में 1 दिन की ट्रांजैक्शन 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। व्हाट्सएप में 20 थी, पेटीएम में 20 है। इसी तरह अमेज़न पे और फोन पे में भी 1 दिन की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख ही है। अपर लिमिट तो सभी ऐप में होता है 1 लाख है। लेकिन अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। पहले गुड न्यूज लेते हैं। पहली गुड न्यूज है कि अब आप पेमेंट करो यूपीआई से, कनेक्ट कर दो क्रेडिट कार्ड से, बस हो गया काम। अब ना आपको अपने डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करनी है और ना आपको अपने बैंक से करनी है। पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड बैंक रुपए से, और आप उस बैंक को पेमेंट करना 30-40 दिन के बाद। गुड न्यूज नंबर 2, यूपीआई पेमेंट से आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे 1 अप्रैल के बाद से। ये 2 है आपके लिए गुड न्यूज। मगर बैड न्यूज है कि जो दुकानदार, मर्चेंट, सेलर्स, विक्रेता पैसा रिसीव करेगा उसको 1.1% देना पड़ेगा। नुकसान उसका है, आपका नहीं। आपके लिए कुछ नहीं है। उस 1.1% में 3 लोग कमाएंगे। कौन कौन 3 लोग हैं? ये क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला बैंक कमाएगा, गवर्नमेंट कमाएगी, और तीसरा आप कमाओगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अप्रैल से 1.1% चार्ज क्यों शुरू हुआ है। सबका प्रॉफिट और नुकसान, शॉपकीपर का, मर्चेंट का, ठेले वालों का भी, छोटे छोटे दुकानदारों का भी नुकसान होगा। बेचारे वो भी पिसेंगे, कुछ लोगों का फायदा, कुछ का नुकसान। जैसे आपको बताऊं, नुकसान आपका ही होगा। पैसा निकलना तो आपकी जेब से ही है, कान को आप ऐसे पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो। अब चाहे चाकू गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे चाकू पर, कटना तो खरबूजे नहीं है, और यहां पर खरबूजा है आप। वैसे मेरी राय में आप कितनी ट्रांजैक्शन कर लोगे? 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए की पूरे 1 महीने के अंदर, 30,000, 40,000, उसके अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते भी हैं तो क्या मिल जाएगा यार? चिंदी काम में क्यों पड़े हो? किस लाज में पड़े हो? ये काम धंधे पर ध्यान दो, ज्यादा कमा लोगे। ये चमनिया अठनिया कमाने के चक्कर में हजारों का नुकसान करोगे। अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे यूरोपियन देश यूपीआई पेमेंट्स को शायद ऑनर नहीं करते, लेकिन जब से उसके ऊपर 1.1% का चार्ज लगा है, आने वाले महीनों में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये देश जो है वो प्राइवेट बैंकों से चलते हैं। प्राइवेट बैंकों के अपने खर्चे होते हैं, फ्री में कोई भी बैंक आपको क्यों देगा? अमेरिका महंगा है, बहुत सारी चीजें वहां महंगी है, बहुत सारी चीजें सस्ती भी है। वहां का बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता है, महंगा है। इंडिया में आईफोन अमेरिका में बहुत सस्ता है, इंडिया में महंगा है। अमेरिका में होगा अगर 1 लाख रुपए का, तो यहां पर होगा 1.5 लाख रुपए का। इंडिया में जिस नौकरी पर आपको 1 लाख मिलते हैं, अमेरिका में आपको 5 लाख मिलेंगे। मान लो किसी यूट्यूबर की वीडियो को अगर आप इंडिया में देखते हो और उसे मिलते हैं हर महीने मान लीजिए 5 लाख, और मान के चलिए अगर उसकी यही वीडियोस अमेरिका में या कनाडा में देखी जाती हैं, उतने ही व्यूज मिलते हैं, तो उसको 5 लाख नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे 5-6 गुना ज्यादा पैसे, यानी कि 25 से 35 लाख रुपए हर महीने। तो वहां हर चीज महंगी है, तो यूपीआई को बदलना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यूपीआई से अमेरिका पेमेंट जाए, तो महंगा तो होगा ही होगा। अमेरिका कोई हमसे हेट नहीं करता, ये बेकार का मिथ है, ये बेकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि अमेरिका हमारे यूपीआई से नफरत करता है, अमेरिका हमसे नफरत करता है। अब देख लीजिए इसी बात को कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जिसने यूपीआई बनाया है, उसने अपने आप को बदला। फ्री में चलने वाले यूपीआई पर 1.1% का चार्ज लगाया ना। अगर रुपे पेमेंट सर्विस सिस्टम, जिसको एनपीसीआई ने बनाया है, वीजा, मास्टरकार्ड, डायनस, एमएक्स की टक्कर में, तो चार्जेस तो लगाने ही पड़ेंगे। अगर यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर लाना है, बदलाव जरूरी है। लास्ट में दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आज ही एम स्टॉक के साथ में जुड़े। अब समझे यार, वीडियो खत्म। अब समझ इस तरह इंडिया में देखो यार, मतलब इंडिया तक रहेगा तो फ्री लेगा, लेकिन ग्लोबल करना है तो फिर 1% इस तरह चार्ज। तो मतलब ये 1% वो कहते हैं कि वो दुकानदार वो जो आपको दे रहा है वो मतलब लेकिन भाई फिर वही थोड़ी चीजें महंगी कर देगा। और ये मुझे आज समझ आया कि मतलब ये अमेरिका वगैरह में अगर या दूसरे देशों में आपको यूपीआई लगाना है तो वो चार्ज जो है ना आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी तो खैर 1% कोई इतना ज्यादा भी नहीं है भाई, लोग दे देगा जिस तरीके से, मतलब लाजमी बात है। 20-30 रुपए लेते हैं कि कोई चीज लो तो उसके अंदर 1% 100 के साथ 1 रुपया, 100 के साथ 1 रुपया पता भी नहीं लगेगा आपको। नहीं 1 रुपया 1.1 1 रुपया मतलब वो किसी को समझ भी नहीं आएगी कि जा रहा है। तो मतलब बैंक भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे और आपको भी पता नहीं लगेगा। तो करें 5 से 6, उसके साथ आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे जो
कभी ना कभी आपको कायम आ जाएंगे। वाकई में तो यार ये मतलब तो अगर देखा जाए ये बहुत ज्यादा इंडिया में हो गया, और अभी मतलब इंडिया इतना अभी आदमी तो हो गया, हाँ। 1 क्या 2% भी हो जाए ना हाँ। तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ लेकिन सकता। 1 बहुत वो भी जायज गरीब लगाया लोगों के लिए बहुत देखा है है तो यार। 1 हाँ। बहुत जायज लगाया है, हाँ। इतना ज्यादा नहीं लगाया। नहीं आप- लगाया, ठीक है, आपका सही वैसे बोला। सारे मामले ऊपर क्या कहना है, ये गलत है या सही है, प्लीज बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार